तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन डिस्कस करते हैं और ना बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देखोगे ना तो उसमें कुछ फार्मूला है लिखवा देते हैं जो 11th क्लास में ऑलरेडी अगर मान लो कि देखो डिफरेंशिएशन में जैसे कुछ फार्मूला होता है, बोलो फार्मूला कहाँ से आया, तो क्लास 11th में पढ़ चुके हैं जिसमें आता है कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वहां से प्रूफ करना चाहो तो वो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं, कुछ फार्मूला लिखते हैं फिर हम उसका यूज करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज आपका है 5.2। सबसे पहले तो आता है कि अगर यहाँ पर लगा डिफरेंशिएशन x टू द पावर n बाय dx, इसका होता है आपका पावर आगे ले आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक, उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन मान के चलिए ex बाय dx, ये होता है आपका ex का एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट। डिफरेंशिएशन अगर log x का हुआ बाय dx, ये हो जाता है आपका 1 बाय x। सर एक एग्जांपल देके हाँ एग्जांपल में दे देते हैं। डिफरेंशिएशन अगर मान लिया आपका रहता है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल में आ जाते हैं, अच्छा चाहे पहले रूट x कर लेते हैं। अगर रूट x का तुम डिफरेंशिएशन करते हो ना तो तुम उस फार्मूला का भी यूज करोगे dx टू द पावर n का, मतलब कि अगर रूट x है तो x का पावर कितना हो गया 1/2, तो फिर ये ही आएगा। देखना कि इसका जो डायरेक्ट होगा 1/2 रूट x, ठीक है ना, ये होता है। फिर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहें ax मतलब a टू द पावर x रहेगा dx, ये हो जाता है आपका a टू द पावर x log a, ठीक है। फिर अगर हम लिखें डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का, अगर डिफरेंशिएशन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाय dx लिखेगा तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0, ठीक। अब यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखते हैं डिफरेंशिएशन लिखते हैं यहाँ sin x बाय dx, ये हो जाता है आपका cos x। फिर डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लिखेंगे cos x बाय dx, ये हो जाता है आपका माइनस sin x, ठीक है। फिर अगर हम लिखें डिफरेंशिएशन tan x बाय dx, ये हो जाता है sec स्क्वायर x। फिर अगर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन cot x बाय dx, तो ये आ जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x। फिर अगर लिखेंगे डिफरेंशिएशन sec x, अगर हम लोग sec x लिखे यहाँ पे sec x बाय dx, ये हो जाता है आपका sec x इनटू tan x। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन cosec x बाय dx, ये हो जाता है आपका माइनस cosec x cot x, ठीक है। उसी तरीके से कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी होता है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इतना पे जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है वो बन जाएगा। अच्छा, आप ये सब 11th क्लास में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझे। एक ये भी पढ़ा होगा कि अगर u इंटू v बाय dx हो, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो u इंटू v का, तो फिर u इंटू v का हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं।
बिंदु भी रहे तो भी du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई dx, और फिर अगर d u बाई v रहे माइनस बाई dx रहे, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग v लिखेंगे du बाई dx माइनस u dv बाई dx, और y में v स्क्वायर, माइनस नहीं है प्लस होता है। ठीक, अब क्या है ना कि अब तुमको हम आते हैं एक्सरसाइज हमारा जो 5.2 है। कोई भी अगर तुमको डिफरेंशिएशन करना रहे तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभी तुम देखोगे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन x है, एंगल हो गया है x b, तो यहाँ पे लिखते हैं dx, मतलब साइन का जो वैल्यू है उस x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल चेंज कर दें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं d साइन x स्क्वायर प्लस 2, ठीक ना, तो अच्छा बाई dx लिखते हैं, तो क्या ये डिफरेंशिएट हो जाएगा? तो अभी डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि इसके एंगल में क्या है x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे है dx, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं d साइन x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे खुद से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं d x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, खुद से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिए d x स्क्वायर प्लस 2, और जो ये dx था देखो ये दोनों सेम चीज। अब क्या होगा यहाँ पे, अब साइन के एंगल में x स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का क्या होता है cos, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos, तो आपका आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब x स्क्वायर, तो पावर में क्या होता है, पावर आपका आगे आ जाता है, ये आपका आ जाएगा 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, अब 2x को आप आगे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 2, हो गया, समझ में आया? वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ये 1 नहीं है, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन अगर बुक में देखोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 है, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज ही क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बता देते हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा करना है, एक रेफरेंस बुक ले ही लेना। देखो अब फटाफट करके दिखाइए, तो d साइन x स्क्वायर प्लस 5 बाई में dx, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d x स्क्वायर प्लस 5, और फिर यहाँ पे d x स्क्वायर प्लस 5 dx, ठीक है, साइन पे क्या हो गया cos, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x स्क्वायर प्लस 5, और फिर यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर का 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 0, ये 2x को हम आगे लिख देंगे 2x, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos x स्क्वायर प्लस 5। सेकंड क्वेश्चन जो है आप देखिए, उसको देख के ही समझ जाओगे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करना है cos, और एंगल में क्या दे दिया है sin x, तो डिफरेंशिएट करते समय तो हम लोग ऐसे लिखते हैं d cos
और यहाँ पे sin x और y में dx। क्या ये dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो पाएगा? तो cos जो है, cos का वैल्यू क्या x पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, cos का जो वैल्यू है sin x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में? sin के रिस्पेक्ट में। ये देखना पड़ता है, जैसे cos का वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है तो वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे d cos, यहाँ पे लिखेंगे sin x और y में क्या लिखेंगे? d sin x। तो ये खुद से डिवाइड किया ना, तो खुद से यहाँ पे क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे sin x है by dx, मतलब कि यहाँ पे cos जो है वो sin x पे डिपेंड कर रहा है, तो sin के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। लेकिन यहाँ पे जो sin है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिफरेंशिएट हो जाएगा ना। तो अब cos का क्या होता है? पहले cos का हम कर रहे हैं, तो cos का लिखते हैं माइनस sin, और जो एंगल बस वो लिख देंगे sin x, और फिर यहाँ से sin का क्या लिखेंगे? cos। क्लियर? बस ये हो गया। फिर थर्ड, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? चलिए देखिए, थर्ड तो उसी तरह से आसान सा है, जैसे sin ax प्लस b, तो हम तो ऐसे शुरू में लिखते हैं b sin ax प्लस b, फाइव कितना लिखते हैं? dx। क्या ये sin का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, किस पे कर रहा है? x प्लस b पे, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो लिखेंगे d sin ax प्लस b, और फिर यहाँ लिखेंगे d sin, नहीं सॉरी, यहाँ पे ax प्लस b, और फिर यहाँ पे लिखेंगे d ax प्लस b, बाय में लिखेंगे dx। कितना हो गया? sin का क्या लिखेंगे? cos x प्लस b, cos ax प्लस b, और फिर ax, देखो ax है ना, जैसे 5x है तो 5, तो ax का डिफरेंशिएशन सिर्फ a होता है, b तो कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0। जैसे 5x तो डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, 6x तो 6 हो जाएगा, ax तो a हो जाएगा। तो a को आगे ले आओ, a cos ax प्लस b। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा और लंबा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sec, फिर यहाँ पे tan, फिर यहाँ पे रूट x। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं, d sec, डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। sec जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? tan रूट x। पहले तो इसको ऐसे dx लिख देते हैं, तो ये sec है, हमको sec का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि x पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d, फिर यहाँ लिखेंगे sec tan रूट x। अब y में देखो, अब पहले लिखो, पहले तुम sec किस पे डिपेंड कर रहा है? tan रूट x। तो यहाँ पे लिखते हैं tan रूट x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें d tan रूट x बाई dx। अब x तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि tan जो है रूट x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट x। फिर यहाँ पे लिखेंगे d रूट x बाई में dx। समझ गया? इसको चैन रूल भी हम लोग कर सकते हैं, चैन की तरह एक दूसरे को जैसे जैसे चल रहा है आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ से पहले sec का क्या होता है? sec का sec का होता है, हाँ, sec x into tan x होता है, sec x है sec x into tan x। तो पहले लिखेंगे sec और फिर लिखेंगे यहाँ पर tan और फिर रूट x और फिर tan
और फिर ब्रैकेट में tan रूट एक्स, है ना, रूट एक्स, और फिर tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स और इनटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होने वाला तो कुछ टर्म लग नहीं रहा है, खाली 1/2 रूट एक्स को आप आगे ले आइए, तो 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और फिर यहाँ पे सेक, फिर tan रूट एक्स और फिर tan रूट एक्स। समझ गया? ऐसे देख लीजिए, क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सब बेसिक चीज है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो ये सब ज्यादा पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax b, फिर यहां लिखा हुआ है cos cx प्लस d, किस फॉर्म में है? u by v के फॉर्म में है। तो u by v के फॉर्म में है तो सबसे पहले हम क्या, आपको फॉर्मूला लिखवाए होंगे d u by v और नीचे में लिखूंगा dx। इसका फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर बोलेगा v du by dx, फिर u dv by dx और y में v का स्क्वायर, ठीक ना? तो हम यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? v का मतलब क्या आपका cos और फिर cx प्लस d और फिर यहाँ लिखते हैं d, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? sin ax प्लस b y में dx हो गया, माइनस अब क्या लिखेंगे? u को लिखेंगे आगे sin, क्या लिखेंगे? ax प्लस b और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे d cos cx प्लस d और y में dx, और इसके डिवाइड में आप डाल दीजिए v स्क्वायर बटा कितना हो गया? cos स्क्वायर cx प्लस d, cos स्क्वायर cx प्लस d होता है ना? इसको खोल दो, यहां से देखो, अब यहां से लिखेंगे हम लोग cos cx प्लस d। अब यहाँ पे क्या है? sin ax प्लस b और यहाँ पे क्या है? x। तो ये तो x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो अब आपको थोड़ा सा चैन रूल पे रखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप। और क्या यहाँ पे आप लिखेगा d sin ax प्लस b और डिवाइड में क्या लिखेंगे? d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बाय में dx माइनस, ठीक है ना? फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin ax प्लस b, उसका क्या लिखेंगे यहाँ पे? d cos
एक्स बाई डी सी एक्स प्लस डी बाई में लिखेंगे क्या डी सी एक्स प्लस डी और मल्टीप्लाई में डी सी एक्स प्लस डी बाई में डी एक्स और बाई में जो स्क्वायर है वो ऐसे इट इज आप लिख दीजिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए अब होता है ये तो जैसे हम उसको ऐसे उतारना है cos सी एक्स प्लस डी साइन का क्या होता है cos एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का ए ठीक है ना बी का तो हो गया 0 फिर माइनस साइन फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी फिर cos का माइनस साइन तो यहाँ लिख देते हैं माइनस माइनस ऐसे लिख देते हैं माइनस और फिर साइन सी एक्स प्लस डी और फिर इसको सी बाई में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर। अब ये माइनस क्या हो गया प्लस ठीक तो आप उसको प्लस कर दीजिए यहां से लिख देंगे हम लोग cos पहले ए को तो आगे ले लो ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos cos ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस यहाँ पे हो गया आपका प्लस सी को आगे ले लो यहाँ पे और फिर यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और बाई में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस सी एक्स डी। है क्लियर समझ में आई? यस सर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं तुम लोग को समझ में आ गया सब। यस सर। कुछ स्टेप छोड़ देंगे आपको उसको खुद से कर लेना है। एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 तो हम डायरेक्ट करते हैं। ये आपको इतना टर्म को u मानना है और इसको क्या मानना है v। तो ये आपका u इंटू v पे बैठेगा। u इंटू v पे बैठेगा तो पहले v को आगे रखेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डिफरेंशिएट करेंगे इसको du बाई डी लिखा जाता है ना। यहाँ पर लिखेंगे d u की जगह क्या लिखेंगे cos एक्स क्यूब। हम dx नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट मोड है कि एक स्टेप उड़ा देते हैं। हम जो dx लिखते हैं तो हम डायरेक्ट अब देख लेते हैं कि cos जो है किस पे डिपेंड करता है x क्यूब पे। यहाँ लिख देते हैं d x क्यूब और फिर यहाँ क्या लिखेंगे d x क्यूब बाई dx प्लस हो गया। पहले हम किस पर रखते थे आगे v को अब u पर रखते हैं तो cos x क्यूब। अब यहाँ पावर है पहले देखो कहीं भी पावर रहेगा ना किसी भी न्यूमेरिकल रेशियो पे तो पहला काम है तुमको पावर का करना है। तो पावर किसके ऊपर है साइन के ऊपर है तो पहले तुम डिफरेंशिएट करोगे d पावर का करोगे तो साइन स्क्वायर और फिर एंगल में x पावर 5
बाई ds, ऐसे है ना। तो पावर किसके ऊपर है, तो साइन x टू द पावर 5, यहाँ पे ऐसे लिखोगे साइन और फिर यहाँ पे एंगल में जो दिया हुआ है x टू द पावर 5, पहले ऐसे कर देंगे, जो पावर है उसके ऊपर कर देंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या, d साइन x टू द पावर 5 बाय कितना dx, नहीं फिर x का पावर 5 साइन x टू द पावर 5 और फिर d 5 बाय dx। क्लियर है, समझ में आ गया। यस चलिए एक ही में हम सेट कर दें, ये तो ऐसे ही उतारना है, इसको कुछ करना नहीं है। तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 cos का माइनस साइन x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस cos x क्यूब, पावर है, पावर 2 साइन x टू द पावर 5, पहले पावर रखिए, फिर साइन का cos x टू द पावर 5 और फिर यहाँ क्या करो 5 x टू द पावर 4। क्लियर। अब अगर ये दोनों को मिलाओगे ना, देखो ये इसको, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसको थीटा मानो थोड़ा देर के लिए, तो इसको सेट कर रहा है, इसको मिला करके तुम लिख सकते हो sin 2x टू द पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग, समझे। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये माइनस को तो तुम आगे ले लो, या चाहो तो प्लस वाला टर्म को पहले आगे लिख दो और ये माइनस वाला को पीछे, तो हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x टू द पावर 4, वहां से 5x टू द पावर 4 को उठा लिए और ये दोनों को मिला करके क्या लिखें, अच्छा पहले x cos x क्यों लिख दिए और फिर हम लिख देते हैं साइन 2x टू द पावर 5, समझे। 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो थीटा आ जाएगा क्या है x टू द पावर 5, उधर का पूरा काम हो गया। अब ये माइनस आगे लाना है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, फिर लिख देंगे 3x स्क्वायर और फिर क्या है सेम चीज है, साइन x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, ठीक। चलिए इरेज कर दे सर, वहाँ पर 10x का पावर 4 होगा था, कहाँ पे, वहाँ नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाना। तो हम बोले तो कि 10 हो जाता, अगर हम इसको नहीं हटाते ना तो ये दोनों को मिलाकर ये फॉर्मूला बना दिए ना, ये दोनों को मिलाकर ये बनाए ना। अगर देखो बुक में अगर आंसर ऐसे दिया हुआ तो ऐसे दिया होगा, क्योंकि हम इन दोनों को मिला करके ये लिखे हैं, और नहीं तो अगर आप देखिएगा आंसर तो 2 5 या 10 अगर लिखा रहेगा ना तो ये पूरा लिखा हुआ रहेगा यहाँ से यहाँ तक। बुक में कैसे आंसर दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो अगर आपका 10 दिया हुआ तो ठीक है, तो 10 दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिखेगा 10 x टू द पावर 4 रहेगा, और बाकी सबको सेम उतारा हुआ होगा, जैसे cos x क्यूब, फिर sin x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5, और फिर जो है वो दिया हुआ है, समझे, 3x स्क्वायर sin x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, ठीक ना। चलिए अब फटाफट 2 क्वेश्चन है उसको कर देते हैं, फिर बचा हुआ क्वेश्चन बाद में करेंगे। चलिए ये छोटा छोटा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 देखिए, दिया हुआ है आपका
2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं थी, पॉज कर दिया।